प्रकार आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से समय को निकालते हुए 9 दिन आप किस तरह से यहाँ भक्ति भाव में इस पंडाल में आपने वक्त दिया है? देखिए, मैं पिछले 14 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं अंधेरी पश्चिम में, और ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज के सभी लोगों को एकत्रित एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, शांति बनी रहे, देश में समृद्धि हो। और जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज के लिए हम अपना दायित्व हमारा होता है कि समय निकालना, तो ये समाज हित के लिए कार्य होता है, इसलिए समय निकालना अति आवश्यक है। आज आपने 9 कन्या की भी पूजा की है, जिस तरह से आज उनकी 9 कन्या पूजा भी है, तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, किस तरह अपने भारत देश में इस तरह से बहुत आगे बढ़ाएं? मैं देश के समस्त लोगों से मतलब ये आज माता जी के दरबार में ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें, एक दूसरे से द्वेष भावना जो रखते हैं वो ख़त्म हो, और हम लोग मिलजुल करके भारत को है ना स्वर्णिम युग की तरफ लेके जाए और विश्व गुरु बनाए। माँ देवी के चरणों में जब आप होते हैं, जितना वक्त आप बिता पाते हैं, तो कितना आप क्या अनुभव होता है, किस तरह से उसे व्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? जब हम माता के दरबार में होते हैं तो हमें वो उस बचपना की याद आती है, लगता है हम अपनी माँ के गोद में हैं, और हमें जो एक अनुभूति होती है वो उसको बखान नहीं किया जा सकता है। जो सुख प्राप्त होता है माँ के चरणों में, उस सुख को हम बखान कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी आनंद अनुभूति प्राप्त होती है। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से समय को निकालते हुए 9 दिन आप किस तरह से यहाँ भक्ति भाव में इस पंडाल में आपने वक्त दिया है? देखिए, मैं पिछले 14 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं अंधेरी पश्चिम में, और ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज के सभी लोगों को एकत्रित एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, शांति बनी रहे, देश में समृद्धि हो। और जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज के लिए हम अपना दायित्व हमारा होता है कि समय निकालना, तो ये समाज हित के लिए कार्य होता है, इसलिए समय निकालना अति आवश्यक है। आज आपने 9 कन्या की भी पूजा की है, जिस तरह से आज उनकी 9 कन्या पूजा भी है, तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, किस तरह अपने भारत देश में इस तरह से बहुत आगे बढ़ाएं? मैं देश के समस्त लोगों से मतलब ये आज माता जी के दरबार में ये प्रार्थना करता हूँ
कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें, एक दूसरे से द्वेष भावना जो रखते हैं वो ख़त्म हो और हम लोग मिलजुल करके भारत को है ना स्वर्णिम युग की तरफ लेके जाए और विश्व गुरु बनाए। माँ देवी के चरणों में जब आप होते हैं, जितना वक्त आप बिता पाते हैं, तो कितना आप क्या अनुभव होता है, किस तरह से उसे व्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? जब हम माता के दरबार में होते हैं तो हमें उस बचपना की याद आती है, लगता है हम अपनी माँ के गोद में हैं और हमें जो एक अनुभूति होती है वो उसको बखान नहीं किया जा सकता है। जो सुख प्राप्त होता है माँ के चरणों में, उस सुख को हम बखान कर ही नहीं सकते। इतनी अच्छी आनंद अनुभूति प्राप्त होती है।